ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, आज के ज्ञान चिंतन में खास दो बातें हैं, एक शरीर और एक आत्मा, और तीसरा है हम आत्माओं का पिता परमात्मा, जो सुखों का दाता है, सर्वशक्तिवान है, जो इस संसार में कल्प के अंत में आके हम आत्माओं को फिर से सत्युगी देवता जैसे बनाता है। तो ऐसे मनुष्य को श्रेष्ठ बनाता है। और जो आने वाली दुनिया है सतयुगी, वो सदा बहुत खुशहाली दुनिया है। बहुत सुख से हम भारत में लोग रहते थे, देवी देवता है, भारत सोने की चिड़िया थी। तो वर्तमान समय भी हर व्यक्ति खुशी ढूंढता है जीवन में, कि हर व्यक्ति खुशी के पीछे दौड़ रहा है, सुख शांति चाहिए, खुशी चाहिए। तो पाल भाई, मेन सदा खुशी रहे व्यक्ति, तो उसके लिए क्या करना होगा आज की ज्ञान चर्चा में? आज 16 जून 2025 है ईश्वर भाई जी। आज सदा खुश रहने के लिए जी ये स्मृति रहे कि ये जो अभी पढ़ाई संगम युग पर पढ़ा रहे हैं जी ये कोई देहधारी नहीं पढ़ाते हैं। जी। अशरीरी परम पिता परमात्मा शिव बाबा जी ब्रह्मा तन का आधार लेकर के शरीर में प्रवेश कर खास हम आत्माओं को पढ़ाने आए हैं। जी। तो जब ये स्मृति रहेगा कि स्वयं परम पिता परमात्मा जी हमें मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, तो कितनी खुशी रहेगी। बिल्कुल, क्योंकि अभी तक तो हमें परिचय नहीं था। शिव को तो सब मानते थे, निराकार ज्योति स्वरूप को पूजा करते थे शिव की, लेकिन उसके बारे में जानते नहीं थे वो कौन है, कब आता है, क्या करता है, उसका कर्तव्य क्या है। तभी परमात्मा स्वयं हमको सब चीज़ बताते हैं। बिल्कुल सही है, पढ़ाई में नहीं इसका। हाँ जी। तो आत्मा के लिए पढ़ाई जो, जैसे आज शरीर के लिए भोजन जरूरी, आत्मा की पढ़ाई बहुत जरूरी। तो स्वयं परमात्मा पढ़ाने आए हैं। मनुष्य मनुष्य को पढ़ाता है जी इस संसार में। लेकिन अभी संगम युग पर जी जब बाबा कहता है जी, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूँ, तो आकर के वो बाप भी बनता है, टीचर भी बनता है, सदगुरु बनता है। तो बाप टीचर सदगुरु तीनों है। तो एक टीचर बन करके दिव्य ज्ञान दे रहा है, मनुष्य से देवता बनाने का शिक्षा दे रहा है। इसके कारण हमें कितनी खुशी होनी चाहिए, सदा खुशी रहे। कौन पढ़ा रहा है? पाल भाई, ज्ञान जो है परमात्मा देता है। ज्ञान एक समझ भी होती है, हर चीज़ का, कोई भी चीज़ का ज्ञान नॉलेज होता है। जैसे कोई भी चीज़ होती है उसके बारे में ज्ञान नहीं होता, हम उसके बारे में अधूरे रहते हैं। जैसे स्टूडेंट है, वो वकील जब पढ़ता है तो वकील के बारे में सारा लॉ पढ़ता है। कोई डॉक्टर बनता है, पूरा डॉक्टर के बारे में, सारे मेडिकल के बारे में सब पढ़ता है। तो एक पढ़ाई के आधार से व्यक्ति अपना पद को प्राप्त करता है। वैसे ये जो नॉलेज है, ये जो ज्ञान है, ये इसको उजारा भी कहते हैं, तीसरा नेत्र भी कहते हैं। तो ये जो रोशनी है आत्मा के अंदर, जो ज्ञान की रोशनी हो, तभी आत्मा उसको आगे उस पद को प्राप्त करती है। तो तीसरा नेत्र का क्या है, उसका मीनिंग है, और किस तरह जो मनुष्य से देवता जो व्यक्ति बनता है, बोलते हैं नर ऐसी करने कर नर का नारायण बने। ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला? जी, क्यों मिलता है? परमात्मा कहते हैं तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? जी। ज्ञान का तीसरा नेत्र जो होता है, ज्ञान अर्थात समझ, ये परमात्मा ज्ञान दे रहा है। परमात्मा आकर के सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहा है जी। सृष्टि चक्र का ज्ञान दे रहा है जी। तो ये ज्ञान से दिव्य चक्षु कहा जाता है बुद्धि को जी। तो बुद्धि का तीसरा नेत्र आत्मज्ञान हो जाता है। आत्मज्ञान होना ही तीसरा नेत्र खुलना है जी। जब आत्मज्ञान हो जाता है तो परमात्मा ज्ञान और आत्मा के रहने का स्थान और मनुष्य आत्मा के 84 के चक्र का ज्ञान जब मिलता है, उसको बाबा कहता है अभी हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तो उस ज्ञान के तीसरे नेत्र शांति धाम अर्थात हम आत्माओं के रहने का स्थान और सुख धाम जी, जहाँ सुख की दुनिया, जहाँ मनुष्य आत्माएं देवी देवता के रूप में थे जी, वो बुद्धि में आ गई। तो बाबा कहता है शांति धाम और सुख धाम को देखने के लिए ज्ञान का तीसरा नेत्र आप बच्चों को मिला है जी। और जब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल गया तो परमात्मा कहते हैं इन आंखों से जो पुरानी दुनिया, मित्र संबंधी आदि दिखाई देते हैं, उनसे बुद्धि का मोह निकाल देना है। बुद्धि फंसा के नहीं रखना है, कार्य व्यवहार करना है, सबसे संबंध निभाना है। उसी को बाबा कहते हैं बाप आए हैं किचड़े से निकाल फूल देवता बनाने, तो ऐसे बाप का फिर रिगार्ड भी रखना है। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बिल्कुल।
पाल भाई ऐसा है, परमात्मा पिता संसार में आके ज्ञान तो देते हैं, ज्ञान के साथ साथ देखो अपना घर का ही परिचय, तुम कहाँ से आए, कहाँ जाना है, तुम्हारे कैसे चक्र तुमने लगाया है। लेकिन परमात्मा साथ साथ कर्मों के बारे में बताता है, कर्म विकर्म अकर्म, इसकी भी गति गुह्य गति समझाता है। तो विकर्म क्या है, कर्म क्या है, श्रेष्ठ कर्म क्या है, और ये श्रेष्ठ कर्म कैसे बनेंगे, विकर्म कैसे विनाश होंगे, इसके बारे में परमात्मा बताता है। और जो बुद्धि की बात है, जो एक परमात्मा से अगर प्रीत बुद्धि हो, सर्वशक्तिवान परमात्मा से, अलमाइटी भगवान से अगर हमारा कनेक्शन है, तो हमारे कर्म श्रेष्ठ हो सकते। तो इसके बारे में थोड़ा बाबा ने आज बताया, वो बताइए। बाबा ने कहा तुम बच्चे रूप बसंत हो जी। जैसे बाबा ज्ञान का सागर है, बाबा भी रूप बसंत है जी। तो जिसकी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, तीनों कालों का, तीनों लोकों का ज्ञान है, जी, वही जो है मतलब सुख धाम और शांति धाम को देख सकता है। जी। क्योंकि उसको ज्ञान मिल गया सृष्टि के आदि मध्य, हम क्या थे, कहाँ के रहने वाले थे, कैसे थे, कहाँ थे, जी। क्या थे, सारा ज्ञान हो गया। जी। अभी क्या है, फिर क्या बनने वाले हैं, तो ये ज्ञान का तीसरा नेत्र है। फिर शांति धाम और सुख धाम ऑटोमेटिक बुद्धि रूपी नेत्र से दिखाई देता है। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे ज्ञान रूप वसंत हो, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकलना चाहिए, कोई किचड़ा नहीं निकलना चाहिए। जैसे बाबा भी रूप वसंत है तो ज्ञान का सागर है, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को विकर्मों से बचने के लिए एक बाप से प्रीत बुद्धि रखनी है, कोई देहधारी से प्रीत नहीं रखना है। परमात्मा ने ये कहा, एक परमात्मा से ही प्रीत लगानी है, विकर्मों से बचना है। तो इस देहधारियों से प्रीत नहीं रखना है, यह देह क्या है, छीछी है। जी, इस तरह से बाबा ने आज कहा। पाल भाई, ये जो बाबा ने कहा है कि प्रीत एक परमात्मा से होनी चाहिए और देहधारियों से नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है, लंबा काल का बॉडी कॉन्शियस का संस्कार है, तो इसमें माया प्रवेश कर लेती गुप्त रूप में, रॉयल रूप में प्रवेश करती कई बार। तो ये तो होता ही है, करना ही चाहिए, निभाना ही चाहिए, ऐसा है कर करके वो ये जो रॉयल रूप है, तो इसकी माया का परख कर उसको कैसे परखे रॉयल रूप को, और कैसे हम अपने को आगे बढ़ाएं, उसके बाबत। ये ज्ञान जो है जी, आपको जितना जितना बुद्धि धारण करती जाएगी, जी, ज्ञान को बुद्धि जितना जितना धारण करेगी, जी, उतना उतना समझ लीजिए कि समझ बढ़ती जाएगी। समझ बढ़ती जाएगी तो एक तरफ रूहानी प्यार भी बढ़ता जाएगा मनुष्य आत्माओं से। जितना न्यारा बनेंगे, रूहानी प्यार बढ़ेगा तो न्यारा और प्यारा बन जाएंगे। जी, निभाएंगे भी उतने ही न्यारे रहेंगे, उतने ही प्यारे रहेंगे। तो ये ज्ञान स्वरूप आत्मा की ये निशानी है। जितना जितना बुद्धि में ज्ञान जाएगा, जी, उतना उतना हम न्यारे भी बन जाएंगे, बाप के भी प्यारे बनेंगे, मनुष्य आत्माओं के भी प्यारे बनेंगे। और जब बाप के प्यारे बन जाएंगे तो न्यारे भी बन जाएंगे। इसका ज्ञान के साथ कनेक्शन है इसका। जी, पाल भाई, ये जो न्यारा प्यारा वाली बात है, और दूसरी बात ये है कि हमें सत्युग की स्थापना परमात्मा कर रहा है। जो हम देवी देवताओं की पूजा करते, ये प्योर थे, शुद्ध थे। तो ऐसे प्योर शुद्ध आत्मा बनाने के लिए मनसा वाचा कर्मणा, हमको संपूर्ण शुद्धता हो, पवित्रता हो, तो ऐसी आत्मा, हर कोई नंबरवार भी है, नंबरवार भी इसमें होते हैं, लेकिन आज्ञाकारी जो आत्मा है, वो आज्ञाकारी आत्मा के लिए बाबा खास वरदान देते हैं। वरदान दिया है। आज खास बाबा ने एक चीज़ और बोला है, जी, हम वॉरियर्स हैं, जी, मतलब योद्धे हैं, रूहानी योद्धे। जी, इस स्मृति से माया रूपी दुश्मन पर विजय प्राप्त भी करना है, बाबा ने कहा। जी, और माया की परवाह नहीं करनी। जी, आया है जाएगा। जी, तो फिर आज बाबा ने परमात्मा के वरदान है में, जैसे बाबा ने कहा, मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता में संपूर्ण मार्क्स लेने वाले नंबर 1 अधिकारी भाव। मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता, तीनों की पवित्रता, जी, तीनों की पवित्रता में संपूर्ण मार्क्स लेने वाले ही नंबर 1 आज्ञाकारी बन सकते हैं। तो मनसा पवित्रता अर्थात संकल्प में भी अपवित्रता के संस्कार नहीं होना, इमर्ज न हो। जी,
सदा शुद्ध पवित्र। जी सदा आत्मिक स्वरूप अर्थात भाई भाई की श्रेष्ठ स्मृति रहे। जी। वाचा में सदा सत्यता और मधुरता हो। बिल्कुल है जी। कर्मणा में सदा नम्रता, संतुष्टता, हर्षित मुक्ता हो। जी। इसी आधार पर नंबर मिलते हैं। बिल्कुल। और ऐसे संपूर्ण पवित्र आज्ञाकारी बच्चों का बाप भी गुणगान करते हैं। बिल्कुल। वही अपने हर कर्म से बाप के कर्तव्य को सिद्ध करने वाले समीप रतन हैं। जी। कितनी अच्छी बात बाबा ने बताई। जी। संकल्प में भी अपवित्रता के संस्कार मर्ज न हो। सदा आत्मिक स्वरूप अर्थात आत्मा आत्मा देख रहे हैं। वर्तमान में सब दुखों का कारण ये जो अपवित्रता है ना, हाँ, ये है, इम्प्यूरिटी है, और इसी में कारण लड़ाई झगड़े बहुत संसार में है। अगर आत्मा खुद को समझ ले, भाई भाई की दृष्टि हो जाए, और तो नेचुरल मैं समझता हूँ सुख शांति भी आ जाएगी संसार में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। मेन चीज तो वही है, जो ओरिजिनलिटी है हमारी जी, वही हम भूल गए हैं। जी। आत्मा का जो ओरिजिनल गुण है, प्रेम, शांति, आनंद, सुख, जो रियलिटी है, मैं आत्मा हूँ, रियलिटी को अगर जान गया तो रॉयल्टी ऑटोमेटिक आ जाएगी। बिल्कुल। रॉयल्टी में सब कुछ आ जाता है। भाई भाई की श्रेष्ठ स्मृति भी रहेगी। आत्मिक स्वरूप को देखेंगे तो जी। बोल में मधुरता और सत्यता रहेगी। झूठ बोलेगा ही नहीं, मीठा बोलेगा। मेरा भाई है तो मीठा ही बोलेगा जी। और कर्म में सदा नम्र होकर कार्य करेगा जी। संतुष्ट रहेगा जी। खुशी भी रहेगा, हर्षित मुक्ता भी रहेगी। तो बाबा ने कहा वही अपने कर्म से बाप के कर्तव्य को सिद्ध करने वाले समीप रतन है। जी। पाल भाई, बाबा की और एक शिक्षा है आज लास्ट में, संबंध, संपर्क और स्थिति। संबंध, संपर्क और स्थिति में लाइट बनो, दिनचर्या में नहीं। कई लोग दिनचर्या में लाइट बन जाते, बाबा बोलता है इसमें लाइट बनना है। इसके ऊपर खास बाबा ने शिक्षा दी आज की। लाइट माने हल्के, जी, बोझ न हो। जी। संबंध में, संपर्क में, स्थिति में, जैसे वरदान में बाबा ने बोला ना, आत्मिक स्वरूप दृष्टि आत्मिक हो, वृत्ति में वाचा में सत्यता मधुरता हो, कर्मणा में नम्रता होगा, संतुष्टता होगा, हर्षित मुक्ता होगा, ऑटोमेटिक व्यक्ति लाइट रहेगा। अब लाइट का मतलब न्यारा प्यारा भी होता है क्या? लाइट माने हल्के, हल्के, जैसे प्रकाश है, लाइट माने प्रकाश जी, तो हल्का होता है। वैसे लाइट, तो ये जो भारीपन और लाइट माने हल्का, हल्का भी होता है, प्रकाश भी होता है। जैसे बाबा ने संबंध संपर्क बोला, निभाना है, लेकिन उनका बोझ हमारे ऊपर, उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। नहीं, ये है क्या, जैसे मैं आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के संबंध संपर्क में आ रहा हूँ, व्यवहार में आ रहा हूँ, आत्मिक स्वरूप की स्थिति में हूँ तो मैं हल्का हूँ जी। अगर मैं देहभान में आया, दैहिकी संबंध संपर्क में आया तो भारी हो जाऊंगा। सामने वाले को दुख होगा तो मैं भी दुखी हो जाऊंगा। सामने वाली की जैसी स्थिति होगी मेरी स्थिति हो जाएगी। बिल्कुल। तो लाइट क्या है, आत्मा जो है हल्की भी है, आत्मा प्रकाश भी है जी। तो अगर ये स्थिति है, आत्मिक स्वरूप की स्मृति है, तो हम संबंध संपर्क में भी लाइट रहेंगे, स्थिति भी लाइट रहेगी। फिर दिनचर्या तो सहज है हमारे लिए, दिनचर्या में लाइट रहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। दिनचर्या जो हमारा बाबा ने दिया है जी, वो दिनचर्या ऑटोमेटिक हमसे निभाई जाएगी। ये नहीं कि लाइट रहना है अर्थात अमृत वेला ही मिस कर दो, दिनचर्या में लाइट रहना है, मुरली क्लास ही मिस कर दो। ये सब दिनचर्या में लाइट नहीं रहना है, संबंध संपर्क स्थिति में लाइट रहना है। मैं आत्मिक स्वरूप में स्थित हूँ तो लाइट हूँ, आत्मिक स्वरूप में रह करके आत्मिक व्यवहार कर रहा हूँ तो संबंध संपर्क में भी लाइट हूँ। तो इस तरह से बाबा ने ये सारी बातें। थैंक यू पाल भाई, आज की ज्ञान चर्चा में बहुत अच्छे पॉइंट निकली है और बहुत अच्छी अच्छी बातें समझ में आई है। तो सबको भी मिले, ये हमारी शुभ भावना है। और हर कोई इस आज्ञा को, परमात्मा का जो डायरेक्शन है उसको अगर धारण करेंगे तो अपना जीवन को भी सुखी बना सकेंगे। ओम शांति। थैंक यू।